वेलकम टू आर के एक्सपर्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यह पढ़ने वाला हैं जो क्लास 10th के हिंदी के गोधली भाग 2 हैं, यानी क्लास 9th में आप लोग भाग 1 पढ़े होंगे और यहाँ पर क्लास 10th में भाग 2 हैं गोधली का। और यहाँ पर गद्य खंड है और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। देख सकते हो यहाँ पर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला नंबर चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्लास 10th के हिंदी के पहला नंबर चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, इसका लेखक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। और ये निबंध है या कहानी है या कविता है, क्या है? तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। तो चलिए, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी के इस क्लास में बताने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो यह चैप्टर है भीमराव अंबेडकर की, यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन 21 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है कि श्रम जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो याद रखिएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो याद रखिएगा, इतना लिख दीजिएगा तो 2 अंक, अगर पूछेगा 2 अंक में तो 2 अंक मिल जाएगा। सिर्फ लिखिएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में यानी भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है? ए में दिया है, जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसे होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसे होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, उसे लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज होना चाहिए। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना? यानी भीमराव अंबेडकर ने बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो याद रखिएगा, जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर। क्लास खत्म होने के बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे दूसरे क्लास में, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, या पूछेगा कि भारतीय संविधान के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता
क्या हैं? तो सब समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जाति प्रथा नहीं, यहाँ पर पूछा गया कि सब समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हैं? आप लोग को बताना है कि कौन सी रचना है जो भीमराव अम्बेडकर की हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हैं, यानी द कास्ट्स इन इंडिया या द अनटचेबल्स, यू आर दे या हु आर सुतराज, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, कार्य कुशलता के लिए, याद रखिएगा, कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? तो याद रखिएगा, गए थे वह न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 15 नंबर, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? कौन है प्रेरक व्यक्ति? तो याद रखिएगा, इनमें से सभी हैं, यानी बुद्ध भी हैं, कबीर भी हैं और ज्योतिबा फूले भी हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, जाति पांति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? कब हुआ था? तो याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 18 नंबर, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? किसने किया था? तो याद रखिएगा, ललई सिंह यादव ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो वह एक दलित परिवार में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, लेखक को इस युग में कहाँ पर विद्यमान दिखाई दिया? यानी लेखक जो है भीमराव अम्बेडकर, वह इस युग में कहाँ पर विद्यमान दिखाई दिया? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? माता का नाम बताना है, तो इसका राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमा क्या हो जाएगा, भीमाबाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो इसका राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 23 नंबर, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकनीज किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो यह भी भीमराव अम्बेडकर की है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पूछा गया है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पूछा गया है, पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण करती हैं, क्या करती हैं? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जाति प्रथा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 26 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है, कौन सी कारण बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष एंड प्रमुख दोनों कारण बनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो इसका राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्रिका है मूक नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? कब और कहाँ हुई थी मृत्यु पूछा गया, और जन्म भी है 29 नंबर में। तो सबसे पहले मृत्यु पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1956 में मृत्यु हुई थी दिल्ली में। और 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था, और यहाँ पर मृत्यु हुआ था 1956 में। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? और ये क्वेश्चन 19, 21, 22 में पूछा गया है, तो कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महू प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रम विभाजन। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामजी सकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 36 नंबर कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो इसका राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रम विभाजन का रूप लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जाति प्रथा को। तो हमने यहाँ पर 37 क्वेश्चन बता दिया है, आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा और आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद इसका टेस्ट होगा, तो आप लोग टेस्ट ज़रूर देना, इसी चैनल पर होगा। तो आप लोग यह सभी क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।